वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। और देखते हो वहां याद आएगी, आंखें बंद करके गर्दन झुकाना, मेरा दीदार कर लेना। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। तो शेख साहब का नाम लेकिन आने वाला कहता है कि अब्दुल हक आ गया अब्दुल हक तुम्हारा इमाम। तो लोगों ने कहा कौन है आप? तो फिर आपने फरमाया आने वाले ने कि मैं अबू हुरैरा हूं, मैं अबू हुरैरा हूं और मुझे हुजूर ने भेजा है कि जाकर के पूछो कि अब्दुल हक आया कि नहीं आया, इसलिए कि आज उससे कुरान सुनना है, वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है। आज भी अगर कोई कुरान दिल से पढ़ने वाला हो, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो कुरान मुकद्दस पढ़ने वालों को कैसा नवाजते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम को अच्छा पढ़ने वालों से कुरान सुनना बहुत पसंद था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से फरमाते थे, इब्ने मसूद जरा कुरान सुना। वो कहते थे या रसूलल्लाह कुरान आप पे नाजिल हुआ है, आपसे अच्छा कुरान कौन पढ़ सकता है? हुजूर फरमाते हैं मुझे अच्छी आवाज वालों से कुरान सुनना पसंद है। लेकिन आज मेरा उन्वान ये नहीं, मैंने सिर्फ तमहीद के तौर पर अर्ज किया, इसलिए कि आज कुरान वैसा पढ़ा नहीं जा रहा है। कुरान पढ़ने का शौक खत्म है। हर चीज के लिए टाइम है, कुरान के लिए टाइम है। और बात यह है कि सिर्फ कुरान को तिलावत की नीयत से पढ़े तो भी दिल का जंग दूर होता है, सवाब मिलता है। लेकिन कुरान को अगर गौर से पढ़ा जाए, उसमें गौर करके पढ़ा जाए, फिक्र करके। कुरान कहता है अफला ताकिलून, क्या तुम कुरान में अकल से काम नहीं लेते? कुरान में तुम अकल से काम नहीं लेते? अफला ततदब्बरून, क्या तुम कुरान मुकद्दस के अंदर तदबीर से काम नहीं लेते? इसी तरह से कुरान ने कई मकाम पर, क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते, कुरान में फिक्र नहीं करते? वजह क्या है? इसलिए कि किताब की एक खास बात होती है, किताब की खास बात होती है। जो भी किताब होती है वो किसी उन्वान की होती है, जो भी किताब होती है वो किसी उन्वान की होती है। किताब लिखने का तरीका यह है कि उन्वान के मुतालिक नाम होता है, पहली बात। दूसरी बात उसकी तमहीद होती है, तीसरी बात उसके मज़ामीन होते हैं, और चौथी बात उसका निचोड़ होता है। लेकिन ये इंसान का उसलूब तहरीर है। कुदरत के यहां चूंकि ये किताब कुदरत की है, इंसान की किताब नहीं है, तो कुदरत ने अपने अंदाज से, अपनी शान के मुताबिक इसको नाजिल किया। इसके अंदर कोई उन्वान खास नहीं है, हालांकि इसका उन्वान कोई इंसान है, ये इंसानों के लिए नाजिल हुई, लेकिन कोई एक उन्वान खास नहीं है। इस कुरान की शान ये है, ध्यान दें आप, इस कुरान की शान ये है कि एक आयत में 3-3 मज़ामीन, 6-6 मज़ामीन, 10-10 मज़ामीन तक बयान किए गए इस आयत में। और फिर एक आयत में, और फिर इस कुरान की शान ये कि कुरान मुकद्दस इतनी आसान जबान में बात करता है कि अगर छोटा सा बच्चा हो, किसान हो, रास्ते में झाड़ू देने वाला हो, वो भी समझ जाता है। इतनी आसान जबान में बात करता है। फिर कुरान कभी इतना मुश्किल कर देता है कि उलमा भी रात रात भर डिक्शनरियां खोलकर बैठते हैं। फिर कभी इतनी मुश्किल कर देता है कि लोग सर सजदे में रखकर कहते हैं कि अब यहां तक हमारी रिसाई नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान कहता है अलीफ लाम मीम, वहां जिब्रील भी हैरत से तकता है, ये क्या कलाम है। सिदरतुल मुंतहा पर रहने वाला भी हैरत ज़दा है, लाने वाला हैरत ज़दा है, ये क्या है? अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम रा, ये क्या है, ये क्या है? लेकिन ये भी हैरत की बात है, जहां जिब्रील हैरत ज़दा है वहां साहिब कुरान मुस्कुराते नजर आते हैं और फरमाते जिब्रील हैरत में ना पड़िए, मेरे और मेरे खुदा के दरमियान एक राज है। देखा, इतना आसान कर दिया कि किसान भी समझ लिए, इतना मुश्किल किया कि फिर कभी उलमा भी डिक्शनरी लेने लगे, फिर इतना मुश्किल किया कि सारे बंदे कहने लगे हमें कुछ नहीं पता। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ये कुरान है, कुरान हमारा माजी भी है, कुरान हमारा हाल भी है, कुरान हमारा मुस्तकबिल भी है। अल्लाह की किताब को थामो, ये आलमी मंशूर है। लोग कहते हैं मुसलमानों का सब लुट गया, लुट रहा है, तबाह हो गया, तबाह हो रहा है। दुनिया के ममालिक पर जब
तफसीरें होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है, तो बड़े बड़े मुफक्किरीन ये कहते हैं कि मुसलमानों को अपने लिए कोई लाहे अमल तैयार करना चाहिए ताकि वो तरक्की करे। बस थोड़ी सी बात इस पे करके बात खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए कि दुआ के लिए आए हैं, मगर कुरान से अल्लाह करे हमारा रिश्ता मजबूत हो। कम से कम कुरान मुकद्दस का एक सफ़ा ही पढ़कर सोया करें, आदत बनाएं और तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसमें थोड़ा सा गौर करें, सोचें कि अल्लाह हमें क्या कह रहा है। और एक ख़ास बात यह है, हर साल ये पैगाम दिया जाता है, बल्कि अक्सर महफिलों में कोशिश की जाती है कि पैगाम दिया है, नुज़ूल कुरान बंद हुआ है, नुज़ूल कुरान बंद हुआ है। मानिए नुज़ूल कुरान अभी भी बंद नहीं हुआ, अभी भी वो जारी है। यानी अगर कोई कुरान में आज भी गौर करने बैठे तो कुदरत की तरफ से अब भी उसका फैजान इंसान के दिल पे नाजिल होता है। ये खास बात है, ये किसी किताब के लिए नहीं है, इसे सिर्फ अल्लाह की किताब के लिए। मानिए कुरान आज भी दिलों पे नाजिल हो रहे हैं और क़यामत तक नाजिल होते रहेंगे, इसकी कोई हद नहीं है, इसका कोई शुमार नहीं। तो लोग कहते हैं, मुफक्किरीन कहते हैं, बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि कामयाबी के लिए कोई लाहे अमल तैयार करे। इधर कत्ल हो रहा है, उधर आबरूएं लुट रही है, घर जल रहे हैं, तबाही है, बर्बादी है, जालिम हुक्मरानों का तसल्लुत है। ऐसे में मायूसी की बातें आजकल अब ज्यादा हो रही है, ये चला गया और वो आ गया और इसका क्या और उसका क्या। हमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये जो बात कही जाती है कि लाहे अमल तैयार करो, बैठे मुस्लिम दानिश्वरान बैठे, मुफक्किरीन बैठे, मुदब्बिरीन बैठे और लाहे अमल तैयार करो, ये बचकाना बात है। मुसलमानों से कहा जाता है लाहे अमल तैयार करो, कोई लाहे अमल तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि लाहे अमल की जरूरत उस कौम को होती है जिसके पास लाहे अमल होता नहीं। हमें तो हमारे नबी ने आज से 1450 साल पहले, 1450 साल पहले कुरान की शक्ल में मुस्तफा जान रहमत ने लाहे अमल पेश कर दिया। लाहे अमल हमारे पास है, अब सिर्फ अमल की जरूरत है, अब सिर्फ अमल की जरूरत है। अब ये आलमी मंशूर कैसे है, सिर्फ चंद नमूने पेश करके बात खत्म। ये आलमी मंशूर कैसे है? मंशूर का मतलब, तरीक़ेकार का मतलब, कानून का मतलब कि कब आपको करना क्या है। इसलिए कि सब रोना रो रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, अरे करें क्या, करना क्या है, क्या करना है हमें। तो अब आइए जरा कुरान में चेक करते हैं, ये आलमी मंशूर हमें सियासत से लेकर रियासत तक, बाजार तक, गुलामी तक, इमामत तक, सियादत तक, क़ियादत तक, सिपा सालारी तक और नमाजों के निजाम से लेकर हज के निजाम तक क्या मंशूर अता कर रहा है। कसूर तो अपना ही है कि हमने नहीं पढ़ा। हर आदमी कहता है मेरे मौलाना की किताब पढ़ो, कोई ये क्यों नहीं कहता कि मौला की किताब पढ़ो। आप कहते हैं मौलाना की किताब पढ़ो, आप ये क्यों नहीं कहते कि मौला की किताब पढ़ो। हाँ, बस उस मौलाना की किताब पढ़ना है जो कुरान की सही तर्जुमानी कर रहा है, मुझे उसका इनकार नहीं है। जब किताब एक थी अच्छा लगा हो तो उम्मत भी एक थी, शेयर जरूर कर देना। जब किताब एक थी उम्मत भी एक थी, किताबें बढ़ती गई, फिरके बढ़ते गए। तो क्यों ऐसा नहीं होता, सब आते कुरान की तरफ, सब आते अल्लाह की किताब की तरफ, या उन किताबों को पढ़ते जो कुरान की सही तर्जुमानी कर रही है। उम्मत को बांट दिया फिरकों में, क्यों नहीं बुलाते खुदा की किताब की तरफ। मुस्तफा जान रहमत ने तो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया था। हुजूर ने न रियासत की तरफ बुलाया था, न सियासत की तरफ बुलाया था, न बिरादरी की तरफ बुलाया था, न कबीले की तरफ बुलाया था, न खित्ते की तरफ बुलाया था। हुजूर ने फरमाया था आओ कुरान के रंग में रंग जाओ और एक वहदत बन जाओ। और हो गया ऐसा ही, जहां पर काले और गोरों का बराबर में बैठना एक दूसरे की तौहीन समझी जाती थी, वहां मुस्तफा जान रहमत ने अबू बकर बिलाल को एक साथ बिठा करके बता दिया ये कुरान का मंशूर है, ये कुरान का दस्तूर है, ये कुरान का अंदाज है। देखा अरब का गोरा खूबसूरत अजीमुल मर्तबत हस्ती को
हसीन और जमील हस्ती को एक पक्के रंग के गुलाम के, और भी किसके साथ बिठाया? किसके साथ बिठाया? जिसने खुद खरीद कर आजाद किया, इतने बड़े मोहसिन के बराबर। और फिर सैयदना फारूक आजम, अरब का वो खूबसूरत इंसान, जब भी बिलाल को पुकारते तो ये कहकर पुकारते, या सैयदना बिलाल, ऐ बिलाल तू मेरा सरदार है। ये कुरान का इनकलाब है, कुरान का कानूनी निजाम है कहीं पर जिसने गुलामों को सैयदना कह के पुकारने का अंदाज अता किया? तो बात ये कर रहा था कि क्या निजाम है कुरान में। देखो, इस वक्त तो हुक्मरानी बड़े जालिमों की है दुनिया भर में। कहां है, मुझे इसका कोई तफसीर नहीं। दुनिया भर में जुल्म है, जबर है। अब करना क्या है? जब जालिमों की हुक्मरानी हो तो कुरान क्या मंशूर अता करता है। देखिए, फिरौन जैसा जालिम आज कौन है? फिरौन जिसने कहा कि मैं रब हूं, अना रब्बुकुमुल आला, जैसी सदाएं ऐसे बदबख्तों ने जो है वो किया। अब फिरौन जैसा जालिम, फिरौन जैसा जाबिर, फिरौन जैसा बदकार बदतरीन इंसान, लेकिन कुदरत ने फिरौन और हजरत मूसा का वाकया बयान किया। फिर बताया कि ऐसा जालिम जो अपनी हुकूमत बचाने के लिए बच्चों को कत्ल कर रहा था, हमने उसी के घर में मूसा की परवरिश की। क्यों? जिसने हुकूमत बचाने के लिए इतने, बल्कि मूसा के कत्ल के लिए इतने बच्चे कत्ल करवाए कि मूसा पैदा ना हो, उसके घर में मूसा की परवरिश क्यों रही अलैहिस्सलाम? बस बात इतनी है कि मूसा ने हमसे ताल्लुक मजबूत कर लिया था। अगर ताल्लुक मूसा की तरह किसी का मजबूत हो जाए तो वक्त का फिरौन आज भी उसको पालने पर मजबूर हो जाए। जनाबे मूसा की तरह चले, ताल्लुक कोई मजबूत तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके नक्शे कदम पर तो कोई चल सकता है। मैं